हेलो जैन साथियों, नमस्कार। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? जनहित याचिका, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं PIL। क्या बोलते हैं? PIL। जिनका भी एग्जाम 14 और 15 मार्च को है, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी साथी हमारी लाइव क्लास से जल्दी जुड़ जाएंगे और ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और आप लोगों को PDF चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, आप लोग वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और PDF प्राप्त करते चले जाएंगे। जनहित याचिका, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं PIL। फुल फॉर्म क्या है PIL की? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, हम इसको बोलते हैं जनहित याचिका। जन मतलब पब्लिक या लोग, याचिका अर्जी मतलब PLEA, प्ली। PIL के अन्य नाम क्या हैं? लोकहितवाद, जाहिया। जाहिया मतलब जैसे जन, है से हित, और या से याचिका। जनहित याचिका। याचिका लिटिगेशन प्ली, न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में लगाई गई गुहार या अर्जी। याचिका किसे कहते हैं? न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में लगाई गई गुहार या अर्जी को हम क्या कहते हैं? याचिका कहते हैं। या कोई भी याचिका प्ली निजी हित में दायर की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट इंटरेस्ट। निजी को हम कहते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट, या तो निजी हित के दायर में भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट, अब बात समझेंगे PIL से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। PIL से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। PIL केवल जनहित पब्लिक इंटरेस्ट में ही दायर होगी, निजी हित में नहीं। किसमें? PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ही दायर होगी, निजी हित में यह दायर नहीं होगी। सेकंड, PIL का प्रयोग लोगों के किसी बड़े वर्ग के लाभ के लिए ही होगा। PIL का प्रयोग किसके लिए होगा? बड़े वर्ग के लाभ के लिए होगा। PIL लोगों के, पब्लिक के लाभ के लिए दायर होगी, पर कब होगी? कब कब होगी? केस, क्या केस होगा? लोकहित जनहित में। कब दायर होगी? लोकहित जनहित में। सरकार का कोई फैसले के विरुद्ध होगी, सरकार के किसी योजना के विरुद्ध होगी, या ऐसा कोई काम जिससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। PIL लोगों के लाभ के लिए दायर होगी। कब होगी? लोकहित जनहित में दायर होगी जब सरकार का कोई फैसले के विरुद्ध, सरकार की किसी योजना के विरुद्ध, या कोई ऐसा काम जिसके पर लोगों का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। या फिर PIL जो होगी आप लोगों की कब होगी? मौलिक अधिकारों के मामले में। किसी वर्ग के मौलिक अधिकार प्रभावित हो तो PIL दायर की जा सकती है। किस पर? अगर किसी वर्ग के मौलिक अधिकार जो प्रभावित हो सकते हैं, तो वो क्या डाल सकते हैं? PIL जनहित याचिका डाल सकते हैं। PIL कौन दायर करेगा? PIL कौन दायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो लोकहित चाहता हो। क्या? कोई भी व्यक्ति जो है जनहित याचिका डाल सकता है, जो भी लोकहित चाहता हो, या कोई संस्था भी डाल सकती है, या कोई संगठन भी डाल सकता है। और गैर सरकारी संस्था, संगठन मतलब गैर सरकारी संस्था, पीड़ितों में से कोई भी व्यक्ति जो है PIL जो है दायर कर सकता है। PIL कहाँ पर दायर की जाएगी? PIL जो कहाँ पर दायर की जाएगी? तो वो जो अनुच्छेद 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में फाइल कर सकते हैं। कहाँ पर? अनुच्छेद 32 के ए के तहत जो सुप्रीम कोर्ट हो या उच्च न्यायालय में आप लोग जो है PIL जो है दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 226A के तहत किसी राज्य के हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के अनुसार जो किसी भी राज्य के हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय में जो है दायर की जा सकती है। और अनुच्छेद 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय में फाइल दायर की जा सकती है। किसकी? PIL की। नेक्स्ट, PIL का उद्देश्य क्या है? PIL उद्देश्य का सभी को सुलभ, सस्ता और
तीव्र न्याय मिले। क्या? सभी को सुलभ, सस्ता और तीव्र न्याय देना जो है पीआईएल का उद्देश्य है। और कार्यपालिका व विधायिका को संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेदार ठहराना। किसको? कार्यपालिका व विधायिका को संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेदार ठहराना जो है यह इसका उद्देश्य है। पीआईएल का प्रावधान कहाँ पर मिलता है? तो पीआईएल का प्रावधान ना तो संविधान में मिलता है और ना ही किसी एक्ट में मिलता है। किसमें? ना तो संविधान में मिलता है और ना ही किसी एक्ट में मिलता है। क्या? पीआईएल का प्रावधान ना तो संविधान के अंतर्गत आता है और ना ही एक्ट के अंतर्गत आता है। पीआईएल का कॉन्वेक्ट भारतीय न्यायाधीशों द्वारा भारत में लाया गया है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? पीआईएल जो है किसके? भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा भारत में लाया गया था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीआईएल का प्रावधान कहाँ मिलता है? संविधान में, किसी एक्ट में? नहीं, भारत के न्यायाधीशों के द्वारा भारत में लाया गया है और यही प्रावधान है कि पीआईएल जो है हो सकती है किसके द्वारा? भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा। नेक्स्ट, पीआईएल। पीआईएल किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? केंद्रीय सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध, स्थानीय शासन जैसे नगरपालिका के विरुद्ध, किसी भी प्राइवेट पार्टी या निजी पक्ष के खिलाफ पीआईएल दायर नहीं कर सकते। किसके खिलाफ नहीं? प्राइवेट पार्टी के खिलाफ जो है आप लोग जो है जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। यदि किसी निजी पक्ष के खिलाफ पीआईएल दायर करनी है तो सीधे सीधे नहीं कर सकते, सरकार के साथ मिलकर करेंगे। किसके साथ? अगर आप लोगों को प्राइवेट पार्टी के खिलाफ जो है जनहित याचिका दायर करनी है तो वो किसके साथ मिलकर करोगे? सरकार के साथ मिलकर दायर करोगे। वरना आप लोग जो है प्राइवेट पार्टी के खिलाफ जो है जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्थानीय शासन जैसे नगरपालिका के खिलाफ। निजी पक्ष पीआईएल के खिलाफ पार्टी या प्रतिवादी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों, राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, कारखाना या निजी पक्ष। निजी पक्ष जो क्या हो सकता है? कारखाना या निजी पक्ष हो सकता है या कोई भी पार्टी या प्रतिवादी हो सकती है के खिलाफ जो है आप लोग पीआईएल डाल सकते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के साथ मिलकर। पीआईएल किन बिंदुओं पर दायर की जा सकती है? जनहित याचिका जो किन किन बातों पर दायर की जा सकती है? रात में ऊंची आवाज में डीजे गाने बजाने पर, जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल प्रबंधन में सुधार हेतु, सड़क और नाले नालियों के रखरखाव के लिए, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कर सकते हैं, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था न होने के खिलाफ कर सकते हैं, सड़कों पर विज्ञापन बोर्ड से होने वाली ऐसी सुविधा के खिलाफ कर सकते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए आप लोग जो है पीआईएल दायर कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए कर सकते हैं, राज्य सरकार या सरकार द्वारा हद से ज़्यादा टैक्स लिए जाने के स्थिति में जब आप गरीब आदमी परेशान हो तब आप लोग जो है दायर कर सकते हैं। अगर कोई फैक्ट्री या कारखाना किसी तरह का प्रदूषण करे तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। यदि कोई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी ना करे तो तब भी आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। पीआईएल दायर होने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा स्वीकार करेगा या मना करना है। क्या करना है? स्वीकार करना है या मना करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। जब आपने पीआईएल तो दायर कर दी, क्या कर दी? जनहित याचिका डाल दी, लेकिन उसे जो कोर्ट स्वीकार करेगा या नहीं करेगा वो कौन डिसीजन लेगा? तो कोर्ट डिसीजन लेगा। नेक्स्ट, पीआईएल का इतिहास। पीआईएल के कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1960 में जो है कहाँ हुई थी? यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में जो 1960 में जो है शुरुआत हुई थी। नाम क्या था? सामाजिक कार्यवाही याचिका।
नाम क्या था? सामाजिक कार्यवाही योजना। कमजोर, पिछड़े और उपेक्षित लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सामाजिक ताने बाने पर आधारित, किस पर? सामाजिक ताने बाने पर आधारित है। इंडिया में पीआईएल की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडिया में जो पीआईएल की शुरुआत जो हुई थी किस बेस पर हुई थी? तो एक केस 1976 में न्यायाधीश बी आर कृष्ण अय्यर जी के पास मुंबई कामगार सभा अब्दुल भाई किसके बीच हुआ था केस दायर? मुंबई कामगार सभा और अब्दुल भाई के मध्य। मुख्य जब न्यायाधीश कौन थे? बी आर कृष्ण अय्यर। जब 1976 में इंडिया में एक केस हुआ था। 1980 के दशक में औपचारिक रूप से पीआईएल का प्रारंभ भारत में हुआ। पीआईएल का प्रारंभ कब हुआ था? 1980 में, 1980 के दशक में औपचारिक रूप से। प्राप्तकर्ता कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई पी एन भगवती, जो कि 1981 में थी। 1981 में जो थी, कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की 17वीं मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती। भारत में पीआईएल की जननी किसको कहा जाता है? तो पुष्पा कपिला हीगोरानी। पुष्पा कपिला हीगोरानी जो है, इनको भारत में पीआईएल की जननी कहा जाता है, जिसमें 100 से अधिक पीआईएल दायर की थी। कितनी? 100 से अधिक जो हैं, 100 से अधिक जो है जनहित याचिका दायर की थी। किसने? पुष्पा कपिला हीगोरानी ने। इनको जो पीआईएल की जननी कहा जाता है। कहां पर? भारत में। नेक्स्ट, पीआईएल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियम है। पीआईएल कोई भी दायर कर सकता है लोकहित में। विषम परिस्थितियों में लेटर पत्र के द्वारा भी पीआईएल दायर की जा सकती है। पीएन भगवती ने की थी। किसके खिलाफ? एसपी गुप्ता के खिलाफ। एसपी गुप्ता बसिज भारत संघ। किसके खिलाफ? एसपी गुप्ता बसिज भारत संघ। पीआईएल की फीस क्या है? पीआईएल की फीस है 50 रुपये व्यक्ति याचिका। 50 रुपये प्रति व्यक्ति जो है पीआईएल की खर्च है। पीआईएल लोगों के समूह का हित है, जिसमें कितने रुपए? 50 रुपये। 50 रुपये में आप लोगों की जनहित याचिका दायर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसे माफ भी कर सकता है। क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसे क्या कर सकता है? माफ भी कर सकता है। राज्य के साथ किसी निजी संस्था के अगेंस्ट पीआईएल दायर हो सकती है। किसके साथ? राज्य के साथ मिलकर किसी भी निजी संस्था के अगेंस्ट पीआईएल दायर हो सकती है। पीआईएल की प्रक्रिया। जनहित याचिका दायर करने के लिए वकील का होना जरूरी है। किसका? पीआईएल दायर करने के लिए किसका? वकील का होना जरूरी है। प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल वैसी प्रक्रिया जैसे रिट याचिका दायर की जाती है। क्या? रिट याचिका दायर की जाती है। हाई कोर्ट में पीआईएल की 2 कॉपी सबमिट होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की 5 कॉपी सबमिटेड होती हैं। पीआईएल में कोर्ट के आदेश 2 प्रकार के होते हैं। सुनवाई के दौरान फाइन या कारखाना बंद करने का आदेश। या तो फाइन देना पड़ेगा, या फिर कारखाना बंद करना पड़ेगा, या फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, या कैदी की जमानत का आदेश भी दिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कैदी की जमानत का आदेश, या फाइन, या फिर फैक्ट्री बंद करने का आदेश दे सकती है। और दूसरा क्या है? दूसरा है अंतिम आदेश। क्या है? अंतिम आदेश। अंतिम आदेश सुनवाई के दौरान जो आदेश दिए हुए हैं उसका पालन सुनिश्चित करना होगा। अंतिम आदेश मतलब जो सुनवाई के दौरान आदेश सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे, वो आदेश आपको उनका पालन करना पड़ेगा। पीआईएल सुनवाई के बाद वापस नहीं हो सकती है। किसके बाद? सुनवाई के बाद वापस नहीं हो सकती है। मिसयूज या दुरुपयोग करने पर फाइन भी पड़ सकता है। अगर पीआईएल पे जो आप पीआईएल का मिसयूज या दुरुपयोग करते हैं तो आप लोगों को फाइन भी देना पड़ सकता है। पीआईएल को संवैधानिक आधार प्रदान करने वाले अनुच्छेद कौन से हैं?
तो आर्टिकल 38 का ए, आर्टिकल 38 डीपीएसपी समाज के वर्गों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाना। किसमें? आर्टिकल 38 में, डीपीएसपी में, लोकहित में, समाज के हित में और जनहित में। आर्टिकल 39 का ए, किसी गरीब के लिए फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री में वकील। आर्टिकल 39 के तहत जो गरीब के लिए जो क्या होगा, फ्री में वकील किया जाएगा। तो ये थी हमारी PIL फुल ऑफ डिटेल। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा और यूजफुल लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हाल ही में मैंने चैनल स्टार्ट किया, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग चुका हूं और दोबारा क्षमा मांगता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।